केसी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, देश में एक बहुत बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है। एक ऐसी चर्चा छिड़ी हुई है जो इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। वो है बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों के टेट की अनिवार्यता। टेट की अनिवार्यता को लेकर के जब ये बात आई तो शिक्षक हतप्रभ रह गए। शिक्षकों का कहना है कि हम इतने दिन से शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो हमारी योग्यता में संदेह किस बात की। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो टेट उत्तीर्ण नहीं किए हैं उनका टेट करना अनिवार्य है। अगर कोई शिक्षक 2 साल के अंदर टेट नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का कहना है हम सुबह आकर के विद्यालय का संचालन करते हैं और तमाम सरकारी कामकाजों का भार हमारे ऊपर है। ऐसी स्थिति में हम टेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। जब हम अपने परिवार में जाते हैं तो अपने बाल बच्चों का भी ध्यान देना, सब कुछ करना मेरी जिम्मेदारी में आ जाता है। एक अहम समस्या है, टेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्रेजुएशन स्तर के आते हैं और शिक्षकों की जो नियुक्तियां हुई हैं वो इंटर बेस पर ही हुई हैं और उसमें से कुछ उर्दू शिक्षक भी हैं, कुछ विशिष्ट बीटीसी भी हैं। ऐसी स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए क्या हो सकता है। और शिक्षकों का एक समूह ये समझिए कि जो टेट पास है वो भी हतप्रभ है। उनका कहना है कि जो इंटर पास हैं वो टेट के लायक नहीं है क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी हाई लेवल के होते हैं। और आज तक जब से देश आजाद हुआ तो भी जो भी परीक्षाएं होती हैं वो सेवा काल के पहले होती हैं। सेवा में आने के बाद सिर्फ उन कर्मचारियों की ट्रेनिंग होती है। अगर कोई कमी, बेसिक शिक्षा परिषद में भी यही बात है। बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की प्रतिवर्ष ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेनिंग से क्या ये समस्या पूरी नहीं होती। अगर कोई शिक्षक टेट नहीं पास है तो क्या जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा ट्रेनिंग हो रही है उससे उसकी योग्यता पर कैसा संदेह। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के 100 घाट ब्लॉक के सबसे तेजतर्रार शिक्षक बनकथई प्राथमिक विद्यालय बनकथई के लालजी वर्मा जी थे। तो बहुत बहुत वेलकम। ये बताएं जो टेट की अनिवार्यता आई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो ऐसे भी शिक्षक हैं जो इंटर पास हैं या विशिष्ट बीटीसी हैं तो ऐसे शिक्षकों के लिए टेट की परीक्षा में बैठना और फिर उत्तीर्ण करना कैसा लग रहा है। सर देखिए, जो निर्णय आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसके विपक्ष में विपरीत में मैं नहीं कुछ कह सकता हूं, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत विचार है इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस समय हमारे विभाग में विभिन्न योग्यता को लेकर के नियुक्ति हुई थी उस समय कोई इंटरमीडिएट पास पर नियुक्त हुआ था, कोई स्नातक पर नियुक्त हुआ था। तो उस समय सभी लोग, उस समय वर्तमान जो नियमावली थी उसके साथ सब लोग दक्ष थे, सबकी योग्यता थी, उस आधार पर सबकी नियुक्ति हुई थी और उसी आधार पर सब लोग जो है मानक पूरा करके नियुक्त हुए हैं। अब ये लगभग नियुक्ति हुए 25 साल 20 साल 30 साल सबको हो चुके हैं। अब नए पर तब का पाठ्यक्रम कुछ और था, अब का पाठ्यक्रम कुछ और है। और जो हमारा मूल कार्य है शिक्षण का, प्राथमिक से लेकर जो जूनियर तक, उसमें हम लोग दक्ष हैं और बीच बीच में समय समय पर सरकार द्वारा सेवारत हम लोग प्रशिक्षण भी करते रहते हैं, उसके लिए हम लोग योग्य हैं। और इस संदर्भ में जो है अब पुनः जो टेट का आयोजन यदि हो रहा है तो इसमें जो इंटरमीडिएट पहले पास हैं सर्वप्रथम तो मेरा मानना है कि उनको फॉर्म भरने के लिए भी दिक्कत होगी क्योंकि टेट की जो न्यूनतम योग्यता है टेट के लिए वो स्नातक है और इंटरमीडिएट का उसमें कोई कॉलम नहीं है, वो अनहर है। लेकिन यदि शिक्षक का पद दे करके उनको फॉर्म भराया भी जाता है तो आने वाले समय में उनके लिए काफी गंभीर समस्या होगी क्योंकि पहले से से पाठ्यक्रम में काफी अंतर हो चुका है। और दूसरा मेरा यह भी कहना है, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है
कि इस संदर्भ में हमारे जितने भी शिक्षक संगठन हैं सबको मर्ज होकर के एक पटल पर आना चाहिए, और एक पटल पर आने के बाद पूरे, चूंकि यह राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मामला है, सभी प्रदेशों को मिल करके, सभी संगठनों को मिल करके एक साथ एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना चाहिए, जिससे तमाम पीड़ित शिक्षकों को उचित न्याय मिल सके। तो जहाँ तक ये बहुत स्वागत योग्य बात है कि पूरे देश के शिक्षकों की एक ही पुनर्विचार याचिका जानी चाहिए, लेकिन अब वक्त कुछ घंटों बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ये भी बंद हो जाएगा पुनर्विचार याचिका का। अब सवाल होता है कि क्या शिक्षकों की पुनर्विचार याचिकाएं जो भिन्न भिन्न राज्यों से या भिन्न भिन्न संगठनों से जा रही हैं, इससे अदालत के लिए कुछ कर पाना मुश्किल होगा क्या? सर, इसके लिए तो अदालत सर्वोपरि है। अदालत जो सब लोग पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं या करेंगे, तो अदालत सर्वोपरि है। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है, वो अपने हिसाब से जो उचित फैसला होगा, और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हम सभी शिक्षकों के पक्ष में जो है उचित और जो है सार्थक निर्णय आएगा। बहुत अच्छी बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा चाहिए भी कि शिक्षकों के हित में निर्णय लें, और ऐसा कोई देश में कानून भी नहीं बनना चाहिए जो सेवा काल के बाद लागू हो, लेकिन वो लागू कर रहे हो, लेकिन वो की अर्हता सेवा काल के पहले होती। कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, नीट करके डॉक्टर बन गया, अब उसकी योग्यता में किस बात का संदेह? बहुत सारे डॉक्टर MBBS हैं जो इंटर पास हैं, अब उनसे आप कहिए स्नातक कीजिए, तो ये बहुत मुश्किल सी बात। तो दोस्तों, इस गंभीर समस्या में कैसे समाचार भी शिक्षकों के साथ है, और शिक्षकों के महा आंदोलन में कैसे समाचार लड़ता रहेगा जब तक शिक्षकों को न्याय नहीं मिल जाता। तो दोस्तों, देखते रहें कैसे समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।